सोचो एक देश जहां आवाज उठ रही हो पर पावर अभी दूर बैठी हो। इंडियंस अब सिर्फ सुन नहीं रहे थे, सवाल भी पूछ रहे थे। और ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि अगर पॉलिटिक्स का प्रेशर बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा। वेलकम टू डे 13 ऑफ द सीरीज बिफोर इंडिपेंडेंस। इसी प्रेशर का रिजल्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इस एक्ट में इंडियंस को काउंसिल में पहली बार ज़्यादा एंट्री मिली। कुछ मेंबर्स इलेक्ट भी होने लगे, मतलब डेमोक्रेसी का टेस्ट मिलना शुरू हो गया था। पर यहीं पर एक ट्विस्ट था। ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया। सुनने में ये रिप्रेजेंटेशन लगता है, पर असल में ये पॉलिटिक्स को डिवाइड करने का तरीका था। यूनिटी कम, कंट्रोल ज़्यादा। 1909 के एक्ट रिफॉर्म्स लेकर तो आया, पर साथ ही पॉलिटिक्स में एक परमानेंट क्रैक भी छोड़ गया। ये क्रैक सिर्फ पेपर्स तक सीमित नहीं था, धीरे धीरे ये लोगों के बीच में दिखने लग गया। ब्रिटिशर्स का सिंपल सा गेम था, डिवाइड करो और रूल करो। 1909 के बाद ब्रिटिशर्स ने सोचा, अगर इंडियंस एक हो गए तो उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इंडियंस को बोलने की परमिशन मिली, पर डिसीजन लेने की पावर नहीं। यही से इंडियंस को एक बात समझ आ गई, सिर्फ काउंसिल में बैठना काफी नहीं होगा, और असली पावर तब आती है जब पूरा देश एक साथ बोले। ब्रिटिशर्स ने ये जो क्रैक बनाया था, वही क्रैक फ्रीडम मूवमेंट की ताकत बन गया। आगे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।